बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है और है भी बड़ा अवामी, लेकिन है बड़ा फनी। वो ये है कि गर्मियाँ कैसे आती हैं और सर्दियाँ कैसे आती हैं, इनकी रीज़न क्या है, इनकी वजह क्या है, और इसके ज़िमन के अंदर हम चारों मौसम डिस्कस करेंगे। एक तो राय इसके बारे में हो सकता है आपकी भी हो कि जनाब गर्मियाँ तो इसलिए आती हैं कि जब सूरज ज़मीन के करीब आ जाए, और जब सूरज ज़मीन के करीब आ जाए तो उस वक्त गर्मियाँ होती हैं, और जब सूरज ज़मीन से दूर चला जाए तो उस वक्त सर्दियाँ होती हैं। तो ये वाली बात कहाँ तक ठीक है, जो अहले इल्म हजरात हैं या जो इस फ़न को जानते हैं तो वो इसको बिल्कुल गलत करार देते हैं, कहते हैं ये नज़रिया ये दुरुस्त नहीं है। अब आप कहेंगे कि जनाब अगर ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है तो फिर गर्मियाँ क्यों आती हैं, सर्दियाँ क्यों आती हैं, इसकी हकीकी रीज़न क्या है। तो आज इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो इसकी हकीकी रीज़न क्या है, इसके बारे में हमें बुनियादी कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वो ये है कि आपने बाज़ ऑफिसेज़ के अंदर देखा होगा कि एक गोल सी गोल सा एक बॉल सी एक रखी हुई होती है, और आप देखते हैं कि नीचे एक स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर जनाब वो एक बॉल रखी हुई है जैसे ये। तो कभी सोचा है आपने कि वो क्या है? हाँ जी, अक्सर हमारी आवाम जानती है और अक्सर लोग हमारे जानते हैं, जो खासकर स्टूडेंट्स हैं और स्कूल कॉलेजेस वगैरह के साथ जिनका ताल्लुक़ है, तो वो जानते हैं कि जनाब ये हमारी ज़मीन का नक्शा है, और हमारी ज़मीन पर कौन सा मुल्क कहाँ पर वाक़ है उसको ज़ाहिर करने के लिए ये एक ग्लोब बनाया गया है। ये एक दुनिया का नक्शा बनाया गया है। दुनिया के नक्शे दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फ्लैट मैप, और एक होता है जो गोल, जिसको ग्लोब हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमने सूरज की सर्कुलेशन को समझना है कि सूरज हमारी ज़मीन के गिर्द जो मूवमेंट करता है, जो सर्कुलेट करता है, तो ये किस अंदाज से करता है। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर अगली बात समझना वो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि जनाब गर्मियाँ क्यों आती हैं और सर्दियाँ क्यों आती हैं, और मौसम बहार कब आता है और मौसम ख़ज़ां कब आता है। तो चलिए फिर हम ग्लोब पर चलते हैं, क्योंकि ग्लोब के ज़रिए ही हमने ये चीज़ आपको समझानी होगी। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि अगर आप वाकई इस चीज़ को सही तौर पे समझना चाहते हैं तो अब आप, अगर आपके पास मुमकिन हो, अभी नहीं तो बाद के अंदर आप एक मर्तबा ग्लोब को सामने रखकर, अगर नहीं है तो उसको ख़रीद लें, क्योंकि आगे हमने इल्म तौक़ीद कोर्स करवाना है तो उस पर भी हमने इसकी मदद लेनी होगी। तो इसको आप ले लें, और लेकर जिस तरह मैं आपको अर्ज़ करता जाऊं उस लिहाज से आप उस ग्लोब के ऊपर उसको देखते जाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं भी है तो तब भी जहन के अंदर इस चीज़ को रखा जा सकता है, और अभी मैं आपको ग्लोब दिखा भी देता हूँ, और उसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि जनाब किस तरह हमारी ज़मीन के गिर्द सूरज वो गर्दिश करता है। आइए तो अब हम ग्लोब की तरफ चलते हैं। ये देखिए जनाब, ये मेरे पास ग्लोब है। अब इसको मैंने स्टैंड से उतारा हुआ है, ये स्टैंड पे नहीं है। जहाँ ग्लोब के अंदर ये जो हमारी साइड है, ये वाली साइड, इसको मैंने उतारा हुआ है, ये नॉर्थ पोल कहलाता है, और ये वाली साइड उसकी साउथ पोल कहलाती है। ये यूं करके, ये मेरे लिहाज से ये यूं करके जब खड़ा होता है स्टैंड के ऊपर, तो उस वक्त जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये नॉर्थ पोल होता है, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है ये साउथ पोल कहलाता है। अच्छा, नॉर्थ पोल क्या है और साउथ पोल क्या है, इसको समझिए कि ये हमारे पास ये जो पूरी ये जो एक कुर्रा है, एक सफ़ेयर है, ये एक बॉल है। इस बॉल और हमारी ज़मीन जो है ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, गोल है।
और इस बॉल के ऊपर हम किस तरह रहते हैं, ये आप इसको मुलाहजा कर सकते हैं। आप इस दुनिया के अंदर अपने, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो पाकिस्तान को आप देखिए, पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ पर है तो हम इस मकाम पर रहते हैं, चूँकि बहुत बड़ा एक सफ़ेयर है, बहुत बड़ा कुर्रा है। इस वजह से हमारे रोड और हमारे जनाब इस तरह के रास्ते दूर दूर तक हमें ऐसा लगता है गोया कि ये ज़मीन फ्लैट है। फ्लैट नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये कुर्रवी है, यानी एक गोल चीज़ है। तो चूंकि एक बहुत बड़ा ये कुर्रा है, इस वजह से हमें इस पर महसूस नहीं होता। ये एक अलग कुछ बहसें हैं, इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर आपको अर्ज़ करूँगा। तो अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। वो ये है कि ये हमारी है ज़मीन। इस ज़मीन से जो मेरी ये वाली साइड है, इस साइड पर ये सारा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये नॉर्थ साउथ का जो हमने तसव्वुर रखा है, यानी शुमाल और जुनूब का, ये बेसिकली इसके दरमियान के अंदर, इस पूरी एक बॉल के दरमियान, यानी हमारी जो ज़मीन है उसके सेंटर के अंदर एक ख़त फ़र्ज किया गया है, एक लाइन फ़र्ज की गई है, एक दायरा फ़र्ज किया गया है। और जो ऐसा दायरा है कि दोनों तरफ से इसकी ये जो दोनों, ये मैं उंगली के पास मैंने इनको जो इस तरह, ये जो मेरी उंगली है ना, ये पोल पर है। इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल है इससे बिल्कुल सेंटर के अंदर, और साउथ पोल दोनों तरफ फासला बराबर है। तो एक दायरा है कि जो इस हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो इस दायरे को हम कहते हैं खत्ते इस्तिवा। आपने भी सुना होगा, ये असल के अंदर दायरा इस्तिवा है। खत चूँकि वो बिल्कुल सीधा होता है तो इसलिए इसको कहते हैं। तो अब ये हमारे पास है दायरा इस्तिवा कहें या खत्ते इस्तिवा से मशहूर है, खत्ते इस्तिवा कह लें। खत्ते इस्तिवा है और इसी को इंग्लिश के अंदर इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इसलिए कि ये दो हिस्सों में उसको तकसीम कर देता है, इक्वल कर देता है, इक्वल है, तो इस वजह से इसको इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ से इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ इलाके हैं उनको शुमाली इलाके कहते हैं, और जो साउथ की तरफ हैं, यानी जो जुनूब की तरफ हैं, तो उनको जुनूबी इलाके कहते हैं। अब हमारा जो सूरज है, हमारा सूरज इस पॉइंट पर, जमीन में इस पॉइंट पर, यानी इक्वेटर पर 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को सूरज खत्ते इस्तिवा के ऊपर होता है। इसके बाद मार्च के बाद 3 महीने ये आहिस्ता आहिस्ता यूं करके, जैसे ये है बिलफर्स, ये मशरिक है और ये क्या है, मगरिब, तो यूं करके सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ रोजाना इस तरह करके हमारी जमीन के गिर्द ये गर्दिश करता है। लेकिन ये खत्ते इस्तिवा से ये शुमाल की तरफ हटता जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके यूं करके हटता जाएगा, यहां तक कि जब 3 महीने गुजर जाते हैं, ये बहुत थोड़ा थोड़ा यहां से इस तरफ हरकत है। लेकिन रोजाना की इस तरह ये जो हरकत होती है ये डेली बेसिस पर होती है, और जो इस तरफ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, इस तरह हटता जाता है यहां तक के ये पॉइंट है जिसको खत्ते सरतान कहते हैं, खत्ते सरतान। यहां पर पहुंचकर उस वक्त ये जो आपस के अंदर ये जो यहां से लेकर इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक जो डिग्रीज बनती हैं वो है 90 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक कि सूरज इसके बाद मजीद इससे आगे पोल की तरफ नहीं जाता, बल्कि बस इसकी एक खास हद है कि अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान, कि सूरज और चांद अपने अपने हिसाब से हैं। ये रब ताला के हुक्म से इससे आगे नहीं बढ़ते, यहीं तक रहते हैं। ये रब्बे कायनात जल्ला मजदूहू का निज़ाम है और ये हुक्म के ताबे हैं, और रब के हुक्म के तहत ही ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ तक जब ये पहुँचते हैं तो ये 3
महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने। और यहाँ तक 3 महीने गुजरते हैं तो ये होता है जनाब 21 जून को सूरज जहाँ पहुँच जाता है, यानी शुमाल में जितनी हद तक इसने पहुँचना था अब पहुँच गया। अब इसके बाद ये वापस पलटेगा, वापस पलटेगा, वापस पलटते हुए फिर ये 3 महीने लगाएगा, 3 महीने जाते हुए और 3 महीने आते हुए, फिर दोबारा से ये इक्वेटर पर आएगा। तो 22 सितंबर को, 22 सितंबर, तो 22 सितंबर को ये दोबारा इक्वेटर पर आ जाएगा। और इसके बाद फिर ये दोबारा, फिर इसके बाद ये साउथ की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ यूं करके हरकत करता जाएगा साउथ की तरफ। उसी तरह ये तकरीबन बनते हैं 23.5 डिग्री, जिसको मेले आजम कहते हैं, इसको डेक्लिनेशन बोलते हैं। इस ये जो माइल होता है तो इसको ये जो डेक्लिनेट होता है तो इसको डेक्लिनेशन बोलते हैं, सन डेक्लिनेशन। तो ये जनाब खत्ते जद्दी तक पहुंचता है और खत्ते जद्दी पर 21 दिसंबर को पहुंचता है। और 21 दिसंबर के बाद, यानी अब यहाँ पर आप देखें तो 22 सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये 3 महीने हुए। 3 महीने के बाद फिर वापस पलटेगा। कैसे? अब ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को दोबारा ये इक्वेटर पर आ जाएगा। अब आपने यहां पर देखा कि इसकी 4 सूरतें बनी। एक ये कि 21 मार्च को ये खत्ते सिवा पर था, 21 जून को नॉर्थ में अपने एंड को पहुंच गया, फिर इसके बाद 22 सितंबर को दोबारा से ये इक्वेटर पर आ गया, और फिर 21 दिसंबर को ये दोबारा साउथ की तरफ चला आया और अपने बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया। और उसके बाद फिर 3 महीने लगाए और 21 मार्च को दोबारा इक्वेटर पर आ गया। तो ये पूरा एक साल है, पूरा ये जो ड्यूरेशन थी ना, सन ड्यूरेशन, जो 21 मार्च से लेकर दोबारा 21 मार्च तक, यही हमारी साल की ड्यूरेशन है, ईयर ड्यूरेशन है। और ये तकरीबन 365 दिन और आगे कुछ घंटे और कुछ मिनट और कुछ सेकंड है। ये इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मेरा ज़हन है इस पर एक वीडियो बनाने का, वो है कि हमारा जो फरवरी है वो 28 दिन का क्यों होता है और 29 दिन का क्यों होता है। ये इंशाल्लाह बड़ी दिलचस्प चीज़ है, किसी दिन आपको इंशाल्लाह ज़रूर इस पर बयान करेंगे। तो अब हमने ये देखना है कि जिस वक्त सूरज जहाँ पर भी होगा, ये बात याद रखिए, जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर सख्त गर्मियाँ होंगी। सूरज मिसाल के तौर पर 21 मार्च को सूरज जहाँ पर है वहाँ पर खत्ते इस्तिवा वालों के लिए सख्त गर्मी है, और ऐसी वाली गर्मी ना नॉर्थ वालों के लिए वैसी है और ना ही वैसी साउथ वालों के लिए। हाँ, कुछ अवारिजात होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसूली बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है, इक्वेटर पर है, तो चूंकि एंगल वहाँ पर 0 है, असल जो मौसम का मदार होता है ना, यानी गर्मियों का खासकर, वो किसके साथ है? वो 0 एंगल पर। 0 एंगल पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ गर्मियों की इंतहा है। अब इसके अलावा जितना भी किसी का एंगल बनेगा किसी और इलाके का, तो वो तिरछा बनेगा, वो डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। और यही वजह है कि जनाब जब नॉर्थ की तरफ सूरज होता है तो उस वक्त साउथ वालों के लिए सर्दियां होती हैं, और इसी तरह जब साउथ की तरफ सूरज होता है तो नॉर्थ वालों के लिए सर्दियां होती हैं, और इन लोगों के लिए गर्मियां होती हैं। तो असल के अंदर ये चीज़ बुनियादी तौर पर है कि हम इसमें सूरज का ये नहीं देखते कि सूरज करीब है या बैद है, दूर है, ये नहीं देखते। गर्मियों और सर्दियों के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है कि जनाब सूरज एंगल उसका कितना है। एंगल अगर उसका 0 है तो इंतहा दर्जे की गर्मी, और अगर उससे कुछ ज़्यादा मतलब 5 डिग्रीज बनता है तो फिर कम गर्मी होगी, और अगर 10 डिग्री है तो और कम हो जाएगी। मज़ीद आगे बढ़ाते जाएं तो कम, यहाँ तक कि बाज़ मकामात तो ऐसे होंगे कि जहाँ पर जनाब ठंड होगी,
जैसा कि पोल की तरफ आप जाएं तो वहाँ पर ठंडी ठंड आपको मिलेगी। इसकी वजह वजह यह है कि वो सूरज से बहुत दूर है, सूरज वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। हाँ, सूरज की रोशनी ज़रूर पहुँचती है, लेकिन सूरज ऐन ऊपर नहीं जाता, बस दूर से ही आकर वो खत्ते सरतान से होकर चला जाता है। तो इसी वजह से वो जो नॉर्थ पोल वाले हैं उन उधर वो सर्दी होती है, उधर सर्दी होती है। तो इसलिए असल जो दारोमदार है वो है सूरज का एंगल, कि एंगल जितना कम होगा तो उस लिहाज से गर्मी है, और एंगल बढ़ता जाएगा तो फिर सर्दी पैदा होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो अवामी बात थी, वो अवामी बात ये थी कि जनाब ये जो सूरज है करीब आ जाता है ज़मीन के तो फिर इस सूरत में गर्मी होती है, और दूर चला जाए तो सर्दी होती है। ये गलत है। कैसे गलत है? एक तो इस तरह मैंने आपको बताया, और एक दूसरे एतबार से सुनिए। वो ये होती है कि जो सूरज है वो ज़मीन से सबसे ज़्यादा करीब कब होता है? ये उस वक्त होता है कि जब 3 जुलाई होती है। 3 जुलाई को सूरज ज़मीन के सबसे ज़्यादा दूर होता है, करीब नहीं होता। कितना क्या होता है? दूर होता है। अब आप कहेंगे जनाब हमारे यहाँ तो गर्मी हो रही होती है तो सूरज को तो करीब होना चाहिए। जी, यही बात है कि ये नजरिया ही बातिल है कि सूरज ज़मीन से 3 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होता है, और 3 जनवरी को सूरज ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होता है, हालांकि हमारे यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं। तो ये उसूल सही नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए पता चला कि जो हमारी सर्दियाँ या गर्मियाँ हैं वो किस लिहाज से आती हैं। वो इस लिहाज से आती हैं कि जनाब सूरज अगर का ज़ाविया कम है, 0 दर्जे है, तो उस लिहाज से वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है। कम होता जाएगा तो फिर गर्मी कम होती जाएगी, यहाँ तक कि बाज़ मकामात ऐसे आएंगे कि वहाँ पर एंगल ऐसा बन जाएगा कि वहाँ सर्दी पैदा हो जाएगी। और जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा तो वहाँ पर गर्मी आती जाएगी। जैसे आजकल हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ 25 फरवरी है, 25 फरवरी। तो अब 25 फरवरी है तो इसका मतलब ये है कि साउथ से अब सूरज हमारी तरफ आ रहा है। 21 मार्च पे आएगा तो ये इक्वेटर पर आ जाएगा, और इक्वेटर पर आने के बाद फिर जनाब ये हमारी तरफ आएगा और फिर सही गर्मी हमें दिखाएगा। तो इसलिए सूरज का जो गर्मी का दारोमदार है वो इस चीज़ के साथ है, और सर्दी का दारोमदार भी इस चीज़ के साथ है। अब यहाँ पर 2 मौसम और है, वो है कि मौसम बहार और मौसम खिज़ां। जब 21 मार्च होती है तो उस वक्त ये अहले फलकियात के नज़दीक यहाँ से मौसम बहार की इब्तिदा होती है, और फिर इसके बाद जनाब मौसम बहार होता है, और फिर इसके बाद जनाब 21 जून को हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और फिर उसके बाद जनाब दोबारा 22 सितंबर को मौसम खिज़ां वो शुरू होता है, और इसके बाद फिर जनाब ये ख़त्ते जद्दी की तरफ जाता है। तो ये सबसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, और इन लोगों के लिए, साउथ वालों के लिए, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसलिए ये 4 तरह के मौसम हैं हमारे लिए, 4 तरह के हमारे लिए ये मौसम है, ये नॉर्थ वालों के लिए ख़ासकर। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, बाज़ ऐसे भी इलाके होते हैं कि उनके लिए 8